तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉइंट डी कोड की एक और ख़ास वीडियो में। तो बिना समय की बर्बादी किए चलो शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, वैचारिक शुरुआत। 12 मार्च 1944 द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। भारतीय वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने उद्योगपति JRD टाटा को पत्र लिखा। उन्होंने कहा, यदि भारत को भविष्य में विश्व शक्ति बनाना है तो उसे अभी से परमाणु विज्ञान में निवेश करना होगा। यही भारत के परमाणु कार्यक्रम का वास्तविक जन्म माना जाता है। 1945 मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई। यहीं से भारत के परमाणु वैज्ञानिक तैयार होने लगे। अगस्त 1945 अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। पूरी दुनिया समझ गई अब भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति परमाणु तकनीक होगी। भारत के नेताओं ने भी यही देखा। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। 10 अगस्त 1948 भारत सरकार ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी AEC बनाई। अध्यक्ष बने होमी जहांगीर भाभा। यहीं से सरकारी परमाणु कार्यक्रम शुरू हुआ। अध्याय 2, शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम। 1948 से 1962 उस समय भारत कहता था, हम परमाणु ऊर्जा, बिजली, चिकित्सा और शोध के लिए बनाएंगे। बम बनाने की कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं थी। 1954 डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बना। यह सीधे प्रधानमंत्री के अधीन रखा गया। इसका अर्थ था परमाणु कार्यक्रम अत्यंत गोपनीय रहेगा। 1955 जिनेवा में एटम्स ऑफ पीस सम्मेलन हुआ। अमेरिका सहित कई देशों ने शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक साझा करनी शुरू की। भारत को भी तकनीकी सहायता मिलने लगी। कनाडा ने CIRUS नामक रिएक्टर दिया। अमेरिका ने हैवी वाटर उपलब्ध कराया। उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि इसी रिएक्टर से आगे चलकर भारत प्लूटोनियम तैयार करेगा। अध्याय 3, पहला बड़ा झटका। 1962 अक्टूबर 1962 भारत चीन युद्ध। भारत को भारी हार मिली। पूरे देश को एहसास हुआ सिर्फ आदर्शवाद पर्याप्त नहीं होता। 16 अक्टूबर 1964 चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। अब भारत के सामने परमाणु शक्ति वाला पड़ोसी था। यहीं से भारत में परमाणु बम बनाने की मांग तेज होने लगी। 24 जनवरी 1966 होमी जहांगीर भाभा की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा झटका था। अध्याय 4, इंदिरा गांधी का निर्णय। 1966 में प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। उन्होंने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद नहीं किया बल्कि और अधिक गोपनीय बना दिया। 1968 NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आया। इस संधि में केवल 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर चुके देशों को परमाणु शक्ति माना गया। भारत ने कहा यह संधि भेदभावपूर्ण है, इसलिए भारत ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसका मतलब भारत ने इशारा दे दिया था कि भारत जरूर परमाणु बम बनाएगा। अध्याय 5, पहला भारतीय परमाणु परीक्षण। 18 मई 1974 स्थान पोखरण, राजस्थान। कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। भारत ने इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बताया। पूरी दुनिया चौंक गई थी। भारत परमाणु क्षमता वाले देशों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ। परिणाम, अमेरिका बहुत नाराज हुआ। कनाडा ने कहा, हमने जो रिएक्टर दिया था उसका उपयोग बम बनाने में हुआ, और यह कहकर सहयोग रोक दिया। पश्चिमी देश भारत पर तकनीकी प्रतिबंध लगाने लगे। 1975 NSG न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का गठन हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत जैसे देशों को संवेदनशील परमाणु तकनीक मिलने पर नियंत्रण रखना। अध्याय 6, प्रतिबंधों के बीच आत्मनिर्भरता। भारत ने निर्णय लिया अब विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रहेंगे। वैज्ञानिकों ने रिएक्टर, ईंधन, भारी पानी, प्लूटोनियम, मिसाइल तकनीक सब कुछ धीरे धीरे देश में विकसित करना शुरू किया। 1983 इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ। मुख्य भूमिका APJ अब्दुल कलाम ने निभाई। यहीं से अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का विकास शुरू हुआ। अध्याय 7, 1995 अमेरिकी उपग्रहों ने पोखरण में गतिविधियां देखी। भारत परीक्षण की तैयारी में था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा और उस समय परीक्षण को रोक दिया गया। अध्याय 8, ऑपरेशन शक्ति। मार्च 1998
प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने परीक्षण का निर्णय लिया। पूरी तैयारी अत्यंत गोपनीय रखी गई। 11 मई 1998 3 परमाणु परीक्षण, 13 मई 1998 2 और परीक्षण, कुल 5 परमाणु परीक्षण और इसका कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति। अब भारत ने स्वयं को खुले रूप से परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया था। अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जापान ने वित्तीय सहायता रोक दी, कनाडा विरोध करने लगा, चीन ने घोर आलोचना की, पाकिस्तान ने भी कड़ा विरोध किया। 28 और 30 मई 1998 पाकिस्तान ने चागाई में अपने परमाणु परीक्षण किए। दक्षिण एशिया में दोनों देश घोषित परमाणु शक्ति बन चुके थे। उस समय अधिकांश बड़े देशों ने सार्वजनिक समर्थन नहीं किया। हालांकि बाद के वर्षों में कई देशों ने भारत के साथ संबंध सामान्य किए और सहयोग बढ़ाया। 2005 भारत और अमेरिका के बीच असैनिक परमाणु सहयोग पर समझौते की घोषणा हुई। 2008 में एनएसजी ने भारत को विशेष छूट दी। अब भारत बिना एनपीटी पर हस्ताक्षर किए भी कई देशों से असैनिक परमाणु व्यापार कर सकता था। भारत की परमाणु नीति। भारत ने घोषित किया नो फर्स्ट यूज, पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। हालांकि इस नीति पर समय समय पर बहस होती रही है। मुख्य वैज्ञानिक थे होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, राजा रमन्ना, पीके अयंगार, आर चिदम्बरम, अनिल काकोडकर, एपीजे अब्दुल कलाम। मित्रों, ये कहानी दिखाती है कि भारत का परमाणु कार्यक्रम केवल एक सैन्य परियोजना नहीं था। इसकी शुरुआत वैज्ञानिक अनुसंधान से हुई। 1962 के युद्ध और 1964 के चीनी परमाणु परीक्षण ने इसकी दिशा बदल दी। 1974 ने भारत की तकनीकी क्षमता सिद्ध की। 1998 ने भारत को घोषित परमाणु शक्ति बनाया और 2008 की एनएसजी छूट ने उसे वैश्विक असैनिक परमाणु व्यापार में एक विशेष स्थान दिलाया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास वीडियो। यदि आपको यह पसंद आई है तो कृपया लाइक और शेयर करें। यदि आपको ऐसी ही वीडियो देखने का शौक है तो कृपया इस छोटे से चैनल जॉइन डिकोड को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसी जानकारी भरी और रोचक वीडियो लाते रहते हैं।